जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे जो है हमारा सेकंड वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय के बारे में। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता रखी थी। कुछ हमने लगभग 20 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा किया था। तो आज भी हम जो है लगभग इसमें समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चनों पे ही चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं यूपी पुलिस का होने वाला एग्ज़ाम है अगस्त में, मतलब इसी मंथ में, तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है यानी 21वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब पूछा था? ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है? तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने परसेंट है? ऑप्शन में दिया है 16.5% यानी 16.4%, 23.2%, 11.1% या 13.2%। तो इसका सही आंसर होगा आपका 16.4% इज द करेक्ट आंसर। तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का 16.4% है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, एमएन जैन सिन्हा या रमन लांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रमन लांबा जो थे, उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? बांग्लादेश के जो क्रिकेट मैदान था वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, यानी रमन लांबा। 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? ऑप्शन में दिया है पवन ऊर्जा, दूसरा दिया है कोयला, तीसरा दिया है पेट्रोलियम और चौथा दिया है ज्वार शक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ये आपका होगा ज्वार शक्ति, इसका सही आंसर होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा जो शक्ति होती है ये आपकी कोयला इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि कोयला जो होता है, कोयला जमीन के अंदर से पाया जाता है और उसको खनन करके निकाला जाता है। तो कोयला इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वां क्वेश्चन है, कह रहा भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है श्री के एम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत के जो संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, किसमें रह गया है? कह रहा है पहला जो ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है कानूनी अधिकार और चौथा है आपका प्राकृतिक अधिकार। तो जो संपत्ति अधिकार था पहले वो क्या था? आपका मौलिक अधिकार के अंदर आता था, लेकिन अभी इसको जो है संशोधित कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार के तौर पे ला दिया गया है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, कानूनी अधिकार। 26वां क्वेश्चन है, कह रहा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है रामनगर नैनीताल, दूसरा है दुधवा लखीमपुर, तीसरा है बांदीपुर राजस्थान, चौथा है आपका कांजीरंगा असम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा रामनगर नैनीताल में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में स्थित है और नैनीताल आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन है, कह रहे सुंदरबन है। सुंदरबन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में या महानदी डेल्टा में। तो जो सुंदरबन है ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बना हुआ एक सुंदरबन है, जहाँ पे बहुत ही चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे शेर वहाँ पे, बाघ जो है वहाँ का, जिसे हम बंगाल टाइगर बोलते हैं, वो वहाँ का प्रमुख जानवर है। प्रमुख जो पशु है वो बाघ है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? कहते हैं कैलोरी,
फ़ारेनहाइट, न्यूटन या डेसिबल। तो ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो राइट ऑप्शन होगा आपका डेसिबल। डेसिबल से हम लोग क्या करते हैं? ध्वनि को मापते हैं। कैलोरी किससे मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मापते हैं, बल को हम लोग न्यूटन से मापते हैं, और जो ध्वनि होता है उसको हम क्या मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा से क्या होता है? हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है। 30वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? बदरंग का मतलब होता है कि जो ताजमहल है वो वाइट संगमरमर से बनाया गया है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, बट उसका जो रंग है हल्का सा पीला, यानी पीला पड़ता जा रहा है। तो वो किस कारण से हो रहा है? तो वो ऑप्शन में दिया है नाभिकीय विस्फोटकों के द्वारा, गंदे खुले नालों के द्वारा, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, या अम्लीय वर्षा के कारण। तो उसका जो मेन कारण है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ अम्लीय वर्षा कैसे होती है, ये केमिस्ट्री में बताया जाएगा आपको। जब आप नाइट्रोजन पढ़ते हैं तब आपको ये अम्लीय वर्षा का मेन कारण बताया जाता है। तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है वो बदरंग होता जा रहा है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, कह रहा है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन में दिया है डॉक्टर भाभा, डॉक्टर S.J. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, चौथा दिया है डॉक्टर संत स्वरूप भटनागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डॉक्टर S.J. कासिम जी थे, जो अंटार्कटिका पे जाने वाले भारतीय दल के प्रभारी थे, मतलब प्रमुख थे। तो डॉक्टर S.J. कासिम थे। चलिए अब हम देखते हैं 32वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? संघनन कौन नहीं है? कह रहा ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ और वर्षा। इन सभी में कौन सा जो है संघनन नहीं है? संघनन का मतलब होता है दो चीज़ों से मिली हुई चीज़ों से जो तीसरी चीज़ बनती है उसको हम लोग संघनन कहते हैं। तो ये कैसे बनता है? तो देखिए ओस भी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पानी और जो है हवा के मिश्रण से ओस बनता है, कोहरा भी उसी से बनता है। लेकिन धुआं जो है, धुआं एक तरह से अलग चीज़ होता है, ये वायु का ही मिश्रण होता है, ठीक है। और ये किसी के जलने से बनता है, ठीक है, ना ही किसी के घुलनशील से मिल जाता है। जब कोई चीज़ जलाई जाती है तो धुआं बन जाता है। तो ये धुआं इज द राइट आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन दिया पाला। पाला भी जो है बनता है, वो किससे बनता है? दो चीज़ों के मिलने से ही बनता है आपका पाला। पाला भी पड़ता है, जिससे आप देखोगे सर्दियों के मौसम ये चीज़ें होती हैं। चलिए 33वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? ये वाला दिया भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, या भूमध्य रेखा से कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, या अंटार्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में ये होता है, ठीक है। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ या कृतकृत्य। तो जो उपकार को याद रखता है उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। कह रहा है अंश, अंश, अस और अस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, अंश, ठीक है। अंश एक सही वर्ड भी है, और बाकी तो सब अलग अलग हैं, लेकिन अंश जो है ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, कलपक्कम में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलपक्कम में क्या स्थित है? तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, या परमाणु परीक्षण स्थल। तो कलपक्कम में ये क्या है? आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कलपक्कम में। चलिए 37वां क्वेश्चन है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है?
अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या होता है? ये एक लोकोक्ति है और आपको एक वर्ड में इसका जो है आपको आंसर देना है। तो इसका मतलब हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना, बहुत समय बाद दिखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए, राज्यसभा की सदस्य विधि होती है, सदस्य अवधि होती है। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो जो लोकसभा है, लोकसभा की सदस्य अवधि होती है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा की जो सदस्य अवधि होती है वो 6 वर्ष तक होती है। तो 6 वर्ष इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, कह रहा है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। और आरबीआई ही सभी बैंकों को अपनी तरफ उनके अधीन होते हैं, वो जो कहता है बाकी सभी बैंक करते हैं। ठीक है। अब 40वां और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कलाशोक। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो उदयन होगा। उदयन इज द राइट आंसर होगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 माफी चाहूंगा, यानी 20 क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन तक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो यानी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आप सभी को प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।